हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनीश पर। दोस्तों आज हम आप सबसे बात करेंगे कि एसएससी जीडी में जो है आपके प्रैक्टिस सेट को लेकर करेंगे। जीएस सेक्शन के हम सब बात करने वाले हैं। तो आपके लिए हम जो है 2024-25 जीडी के लिए जो है जीएस सेक्शन का लेके आए हैं प्रैक्टिस बैच, जिसमें है आपका 150 सेट जो है आपको कराया जाएगा। 150 सेट का आप लोगों के लिए टारगेट रखा गया है कि एग्ज़ाम से पहले 150 सेट का अच्छे से जो है आपको सॉल्यूशन के साथ और एक्स्ट्रा फैक्टों के साथ जो है प्रैक्टिस सेट को पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं आज के इस प्रश्न को। पहला प्रश्न आपका है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दोस्तों बताइए आप लोग कमेंट करके, हर एक कमेंट का आप लोग आंसर करिए। तो पहले लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी भाषा बोलते हैं। तो देखिए पहला है ऑप्शन तमिल, दूसरा है महल, तीसरा है बंगाली और चौथा है हिंदी। तो देखिए नाम से ही पता चलता है कि तमिल जो है तमिलनाडु में बोला जाता है, बंगाली बंगाल में बोला जाता है और हिंदी उत्तर भारत में बोला जाता है। तो हम चाहे तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही इसको हम बता सकते हैं। अब ये तीनों ऑप्शन दोस्तों होगा नहीं, तो ऑप्शन बी जो है महल जो है आपका यही बच रहा और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? ऑप्शन है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन की यदि हम दोस्तों बात करें तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। उसके बाद है दूसरी रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ जो है वह है आपका सही आंसर, क्योंकि ये जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौते में यही रेखा निर्धारित की गई थी। डूरेंट रेखा की यदि हम बात करें तो डूरेंट रेखा आपका भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य है। भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। फिर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है पाउंड, ऑप्शन सी है रियाल और ऑप्शन डी है यूरो। तो आप लोग तो डॉलर जानते ही अमेरिका में चलता है, पाउंड तो चलता नहीं है फिनलैंड में, रियाल वगैरह तो सऊदी अरब साइड चलते हैं। तो ऑप्शन डी जो बच रहा है यही आपका राइट आंसर होगा, यानी आपकी फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वह है यूरो। अब दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि अगले प्रश्न की यदि हम सब बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एवं सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा जो है ऐप है या कौन सा ऐसा है जो सोशल मीडिया का काम नहीं करता है? तो ऑप्शन ए क्या है? ट्विटर। ट्विटर तो भैया आप लोगों को पता ही होगा कि सोशल मीडिया का बहुत ही ज़ोर शोर से काम कर रहा है। वहीं बात कर लेते हैं ऑप्शन बी कि फेसबुक भी आपका क्या है, एक सोशल मीडिया साइट है। और ऑप्शन सी की बात करते हैं वीवो। तो वीवो जो है ये आपका जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग का है, यानी बिजनेस के लिए है, ना कि ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी देख लेते हैं, कोयरा भी आपका क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वीवो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की यदि हम बात करें तो आपका है पहला 22 अप्रैल, दूसरा है 8 मई, सी है 5 जून और डी है 11 जून। तो 22 अप्रैल को तो मनाया नहीं जाता है। आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत में यदि हम बात करें तो सर्वोच्च पुरस्कार की सबसे पहले जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह परमवीर चक्र है, फिर वीर चक्र है। तो सर्वोच्च पुरस्कार की बात किया है तो आपका सर्वोच्च पुरस्कार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परमवीर चक्र।
अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है, यानी कथक नृत्य डांस कौन करता है। तो देखिए, पहला सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह आप लोग जानते हैं भरतनाट्यम वगैरह करती हैं। दूसरा है मल्लिका साराभाई। तीसरा है सी पंडित बिरजू महाराज और डी है उदय शंकर। तो आपका सही जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज जो है कथक के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है सिख, ऑप्शन सी है ईसाई एवं ऑप्शन डी है बौद्ध। तो उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला जो है, जो समुदाय है दोस्तों, ये आपका जैन धर्म से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो आपका जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विद्या विहार है, जो ये है आपका लखनऊ शहर में है। ना ही कानपुर में है, ना ही वाराणसी में है और ना ही आगरा में है। ये है आपका लखनऊ शहर में। अगला क्वेश्चन है, दरों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है एनेमोमीटर, ऑप्शन बी है वेवामीटर, ऑप्शन सी है यूडियोमीटर और ऑप्शन डी है पिक्नोमीटर। तो एनेमो आप लोग जानते हैं, एनेमोमीटर की यदि हम बात करें तो एनेमोमीटर हवा के लिए मापा जाता है। ये हवा का जो है स्टैंडर्ड है। आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर क्या होता है, पिक्नोमीटर से क्या नापा जाता है, ये जो है लिक्विड का डेंसिटी, इससे जो है मेजरमेंट किया जाता है। यानी द्रव्यों का घनत्व किससे नापा जाता है, ये पिक्नोमीटर से ही नापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन फिर आपका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। तो देखिए, नर्मदा है पहला, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है ताप्ती और ऑप्शन डी है माही। तो अगर गुजरात की हम सब बात करते हैं तो गुजरात में जो है नदी सबसे ज़्यादा जो फेमस है वह है साबरमती। और जो है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी भी किस नदी के किनारे पर है, किस द्वीप पर है, इस साबरमती नदी के द्वीप पर ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, ए है आपका कैलाश नाथ काटजू, बी है आपका बी के कृष्ण मेनन, सी है आपका बलदेव सिंह और डी है आपका यशवंत नारायण चौहान। तो स्वतंत्र भारत के देखिए रक्षा मंत्री, इसको हम आपको जो है एक ट्रिक से याद करवा देंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री, तो देखिए किसी चीज़ की रक्षा कौन करता है, जैसे कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वह अपनी रक्षा के लिए क्या रखते हैं, बाउंसर बॉडीगार्ड रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही ताकत होती है। तो दूसरों के डिफेंस के लिए क्या होनी चाहिए, यानी किसी से रक्षा करने के लिए या फिर किसी की रक्षा करने के लिए कौन कर सकता है किसी की रक्षा, जिसके पास बहुत ही बल होगा, यानी ताकत बहुत जिसके पास हो। तो जो है आपका सही आंसर जो होगा ये बलदेव सिंह होगा। यानी बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री। जब भी रक्षा की बात आए आप बल याद कर लीजिएगा, ताकत याद कर लीजिएगा, आपको जो है यह बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न जो है आपका वह है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन बी है नंदलाल बोस, ऑप्शन सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऑप्शन डी है बेनेगल नरसिंह राव। तो दोस्तों आपका जो ये राइट आंसर होगा इसमें, वो जो है 1947 में गठन हुआ था, एक मीटिंग हुई से उसके बाद ही 1948 में ये बेनेगल नरसिंह राव के मसौदे पर जो है आपका 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया गया था बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा। तो दोस्तों आपका ये रहा 20 क्वेश्चन जो है
ऐसे ही जो है आपकी ये सीरीज़ चलती रहेगी जब तक कि 150 ना हो जाए। 150 क्या, 150 अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं तो आपकी जो ये टारगेट है 150 से, ये जो है आपका, आप ये मान के चलिए ये श्रृंखला आपकी ये सीरीज़ जो है आपका जीडी के पेपर तक ऐसे ही बिल्कुल कंटिन्यू बना रहेगा। बस आप लोग अपना जो है वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दें, आके देखें, ताकि आप लोगों को जो है, और इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही आपके लिए छांट के क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल से फिर से इसी सीरीज़ में दूसरी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।